कल की करनी कल पर क्यों छोड़ दूं, मेरा वक्त आने वाला है, उसे 2 पल के आलस के लिए क्यों रोक दूं। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश स्कोर के ऑल इन वन वाली सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोग का बुक 2 यानी विस्टास बुक के सारे चैप्टर्स के 100 वायरल एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें जैक बोर्ड की तरफ से बार बार पूछे गए क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए वीडियो को देखना ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे। तो शुरू से आप लोग जो है वीडियो में बने रहना है और जल्द से वीडियो को लाइक करें, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें और जो भी बच्चे जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से कर ले ताकि एक एक वीडियो जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए विस्टास बुक का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, द थर्ड लेवल का पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। ये जो द थर्ड लेवल स्टोरी है इसके लेखक कौन है? जैक फिने। कौन है? जैक फिने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है ये जो जैक फिने है ना, उनका पूरा नाम क्या है, फुल नेम क्या है जैक फिने का? तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, वाल्टर ब्रैडन जैक फिने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल स्टोरी जो है उसका सेंट्रल कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है? चार्ली। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी लेवल्स वर एक्चुअली देयर इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसमें एक्चुअली में केगो लेवल्स है, केगो रास्ता है, केगो स्तर है, 2 लेवल्स है। कितना है? 2 लेवल्स। एक्चुअली द थर्ड लेवल जो स्टोरी नाम रखा गया ना, तो यहां ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ओनली 2 लेवल है। चार्ली अपने दिमाग में एक तीसरा लेवल खोज लिया है, ठीक है, उसके दिमाग का एक उपज है, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया द थर्ड लेवल, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कितना लेवल्स है? 2 लेवल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट वाज द थर्ड लेवल। ये जो थर्ड लेवल ये क्या है मैंने बताया अभी, ये जो चार्ली का माइंड का एक उपज है, ठीक है, एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर्स माइंड, ठीक है। ये जो नरेटर है चार्ली जो है उनके मन में एक काल्पनिक खोज है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्योंकि चार्ली जो है ये एस्केपिस्ट नेचर है, पलायनवादी नेचर का है, ठीक है। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज द थीम। थीम करके जाना है, इस लेसन का जो थीम है यानी विषय क्या है, मुख्य विषय क्या है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है, ऑफ एस्केपिज्म। मैंने बताया एस्केपिस्ट नेचर का है चार्ली, ठीक है। इसमें दिखाया गया है ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट, यानी वर्तमान की कठोर वास्तविकता से बचने की मानवीय प्रवृत्ति को दिखाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई। ये जो थर्ड लेवल है ये क्या दर्शाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम्स। याद रखिएगा, वर्तमान की कठोर वास्तविकताओं से बचकर अतीत के सुखद समय की ओर जाने की मानवीय प्रवृत्ति को यहां पर दिखाया गया है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ। ये जो चार्ली है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनके वाइफ का नाम यानी पत्नी का नाम पूछा गया है। तो इसके वाइफ का नाम क्या था दोस्तों? लुइजा। क्या नाम था? लुइजा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। इन विच ईयर ऑफ द पास्ट डज चार्ली वांट टू गो। ये जो चार्ली है अतीत के किस वर्ष में जाना चाहता है? ये अपने दादाजी वाला दुनिया में जाना चाहता है, वर्ल्ड ऑफ 1894 में जाना चाहता है, ठीक है। ये जो वर्ल्ड है ये चार्ली के अकॉर्डिंग एक रोमांटिक वर्ड हुआ करता था, ठीक है। यहां पर जाना चाहता है, प्रेजेंट से भागकर अतीत में जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन। 1894 का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। मैंने बताया ना एकदम रोमांटिक दुनिया है, एकदम शांति वाला दुनिया है, पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम वो जो है वर्ल्ड ऑफ 1894 हुआ करता था, इसलिए चार्ली जो है मॉडर्न वर्ल्ड से, ठीक है, वो 1894 में जाना चाहता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। टू होम डज चार्ली टॉक अबाउट द थर्ड लेवल। ये जो चार्ली है तीसरे स्तर के बारे में किससे बात करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। बी एंड सी। बी मतलब देखिए यहां पर साइक्लिस्ट फ्रेंड जिसका नाम है सैम। याद रखिएगा इनका चार्ली का एक दोस्त है जिसका नाम है सैम विनर, जो एक साइक्लिस्ट भी है, मनोचिकित्सक भी है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। देखिए आ गया ना, हु इज सैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी जैक की तरफ से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सैम कौन है? तो ये जो क्वेश्चन है साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से 2023 में पूछा गया था। हु इज सैम, तो याद रखिएगा ये एक साइक्लिस्ट भी है, चार्लीज फ्रेंड भी है और इनका पूरा नाम सैम विनर है, यानी बोथ ए एंड बी एंड सी तीनों होगा, ठीक है। तीनों का तीनों जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम, चार्ली जो है सैम से मिलने क्यों गया, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, तो याद रखिएगा कंसल्ट करने के लिए, ठीक है। टू कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर की घटना की, ठीक है, बारे में परामर्श करने के लिए वो सैम के पास गया था, विजिट किया था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द साइक्लिस्ट इन द लेसन, ठीक है। पाठ में जो मनोचिकित्सक है यानी सैम, उनके अनुसार जो है ये जागृत स्वप्न इच्छा पूर्ति ये क्या है, ठीक है, क्या है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स यानी चार्ली, ठीक है, फाइंडिंग ए थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज विश टू विजिट गैल्सबर्ग एंड इलिनियस, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ये जो चार्ली है ये दिमाग में इसका उपज आया था कि ये कहां गया था, दो जगह गैल्सबर्ग और इलिनियस गया था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसका मतलब क्या है। ये जो वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है इसका मतलब क्या है दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ए एंड डी दोनों, ठीक है, ए एंड डी दोनों, देखिए एक ही ऑप्शन है इसलिए मैं बता रहा हूं ए और डी दोनों, ठीक है। ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है वही ऑप्शन डी में भी लिखा गया, ठीक है। एक सुखद इच्छा जो व्यक्ति को वर्तमान को भुला दे इसलिए पास्ट में जाना चाहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। क्वेश्चन 16 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, बस क्विक रिवीजन करके जाइए क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ, सारे चैप्टर्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो है आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। व्हाट डज द साइक्लिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली, ये जो साइक्लिस्ट ये जो सैम है ये चार्ली से क्या एक्सप्लेन करता है, क्या समझाता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो स्ट्रेस है, ये जो एंजाइटी है, ठीक है, यही सब चीज का क्या है, ये परिणाम है, याद रखिएगा उसके दिमाग के तनाव और चिंता का परिणाम था ये वाला, ठीक है। ये पलायन करना चाहता था, ये भागना चाहता था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो थर्ड लेवल का जो इंफॉर्मेशन बूथ था, ठीक है, वो किस चीज का बना हुआ था, ये था वुड का बना हुआ, लकड़ी का, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट डे कवर, एकदम डेट सहित याद कर लीजिएगा फर्स्ट डे कवर, ठीक है, किसने भेजा था, कब भेजा था और एक्चुअली फर्स्ट डे कवर है क्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये कुछ नहीं दोस्तों, ए न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्टमार्क एंड डेट, याद कर लीजिएगा एक नए स्टैम्प पर पोस्टमार्क और तारीख लिखी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। देखिए आ गया डेट वाला क्वेश्चन, ये डेट याद कर लीजिएगा किसने भेजा था और कब भेजा था। हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन, ये जो फर्स्ट डे कवर है ये किसने भेजा था और कब भेजा था, याद रखिएगा सैम, किसने भेजा था, सैम जो एक साइक्लिस्ट था, मनोचिकित्सक था, 1894 में भेजा था। सर डेट बोले तो 18 जुलाई, याद कर लीजिएगा 18 जुलाई 1894 को ये लेटर भेजा था, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, Who has signed that letter which Charlie found in his stamp collection? चार्ली को अपने स्टैम्प कलेक्शन, देखिए चार्ली का एक हॉबी था, वो क्या था, स्टैम्प कलेक्शन उसका हॉबी था, ठीक है। ओल्ड कॉइन्स इकट्ठा करना उनका हॉबी था, शौक था, क्योंकि वो पुराना दुनिया में जाना चाहता था इसलिए वो ओल्ड कॉइन्स को इकट्ठा करके रखता था, ठीक है। तो हु हैज साइन, ये सिग्नेचर किसने किया था, तो आप सही पता होना चाहिए सैम ने किया था, किसने किया था, जो लेटर भेजा उसने किया था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये था दोस्तों चैप्टर 1 द थर्ड लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 2 की ओर जिसका नाम है द टाइगर किंग। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे विस्टास बुक के चैप्टर 2 द टाइगर किंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, द टाइगर किंग स्टोरी के लेखक कौन है, काल्की, कौन है, काल्की, ठीक है, याद कर लीजिएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन काल्की का पूरा नाम क्या था ये आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है Who is the main character of the story The Tiger King? The Tiger King स्टोरी का मुख्य पात्र, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, यही है द टाइगर किंग, याद रखिएगा द टाइगर किंग किसके नाम जो है, कौन है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम है, ठीक है, यही टाइगर किंग के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है, हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग स्टोरी में एक दूसरे का जानी दुश्मन किसे कहा गया, आप सही पता होना चाहिए, ये जो महाराजा प्रतिबंधपुरम है इनका जो जन्म हुआ था इन द आवर ऑफ बुल में जन्म हुआ था, ठीक है, और बुल और टाइगर एक दूसरे का एनिमीज होता है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, एलिफेंट सॉरी बुल एंड टाइगर, ऑप्शन बी, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, बुल एंड टाइगर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों, इन विच आवर, देखिए जो अभी मैंने समझाया वही क्वेश्चन पूछा गया, इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, इन द आवर ऑफ बुल, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है,
किस लग्न में जन्म हुआ था? इन द आवर ऑफ बुल में जन्म हुआ था टाइगर किंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया? हु प्रेडिक्टेड दैट द किंग विल बी किल्ड बाय अ टाइगर? किसने भविष्यवाणी की थी कि राजा एक बाघ द्वारा मारा जाएगा, क्योंकि इस राजा का जन्म हुआ था इन द आवर ऑफ बुल में। ये जो प्रेडिक्ट किया था, ये जो भविष्यवाणी किया था ना, ये भविष्यवक्ता यानी ज्योतिषी ने किया था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर टू विच टाइगर द किंग शुड बी केयरफुल? ज्योतिषी के अनुसार, ठीक है, राजा को किस बाघ से सावधान रहना था? लास्ट वाला बाघ से, हैंड्रेथ टाइगर से। किससे? हैंड्रेथ टाइगर से। ठीक है, क्योंकि टाइगर किंग को कितना बाघ मारना था? 100 बाघ मारना था। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते कि आप 99 टाइगर्स को किल कर दीजिएगा, 100 टाइगर से आपको सावधान रहना है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। आई शैल कट अप माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट हु सेड दिस? मैं अपना जो चोटी कटवा लूंगा, बाल मुरवा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरी भविष्यवाणी गलत होती है तो। ये किसने कहा था? ये ज्योतिषी ने कहा था, द चीफ एस्ट्रोलॉजर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट एज वाज द बॉय क्राउन्ड एज किंग? किस उम्र में ये राजा बना था? तो ये बना था किस उम्र में? एट द एज ऑफ 20 ही बिकम अ किंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। What was banned by the king in the state of प्रतिबंधपुरम? प्रतिबंधपुरम राज्य में क्या प्रतिबंध जो है कर दिया गया था? बैंड लगा दिया था। तो आप सही पता होना चाहिए, बाघ के शिकार पर, टाइगर हंटिंग पर रोक लगा दिया गया था। क्योंकि टाइगर हंटिंग कौन करेगा? खाली टाइगर किंग करेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं करेगा। अगर उसके अलावा कोई करेगा तो उसका सारा संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी? ठीक है, याद रखिएगा, महाराजा ने ब्रिटिश अधिकारी की जो है लेडी को, उनकी वाइफ को कितना अंगूठी भेजा था? तो याद रखिएगा 50 डायमंड रिंग्स भेजा था। ठीक है, लगभग 3 लाख का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, करके जाइएगा। लेट टाइगर्स बी अवेयर, बाघ सावधान रहे, ये किसने कहा था? द प्रिंस जंग बहादुर यानी द टाइगर किंग ने। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। How many tigers were killed by the महाराजा within 10 years? 10 साल के अंदर में कितने बाघों को राजा ने मार दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लगभग 70 बाघ को। कितना? ऑप्शन जो बी है 70 टाइगर्स। ठीक है, 70 टाइगर्स को जो है 10 साल के अंतर्गत जो है ये क्या किया था? मार दिया था। इसके बाद जो बाघ गायब हो गया था, उसके बाद ये एक ऐसे जगह शादी करता है जहां बाघों की संख्या ज्यादा था। ठीक है, यानी अपने राज्य में 70 और अपने ससुर के राज्य में 29 बाघ मारा था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी इन ए स्टेट विथ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन? ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि राजा ने बाघों की बड़ी आबादी वाले राज्य में शादी करने का फैसला क्यों किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। 100 बाघों को मारने का जो उसका लक्ष्य था, उसको प्राप्त करने के लिए वो ऐसा जगह शादी किया जहां टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा है। क्योंकि उसके राज्य में जितना भी बाघ था, 70 बाघ था, उसको तो 10 साल के अंतर्गत वो क्या किया? मार दिया ना। उसके बाद एक ऐसा जगह शादी किया जहां बाघों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा नहीं था, मात्र 29 ही बाघ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। हाउ मेनी टाइगर्स डिड द टाइगर किंग किल्ड इन हिज फादर इन लॉ किंगडम? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि अपने ससुर के राज्य में कितना बाघ मार दिया था? मैंने अभी बताया कि 70 बाघ तो अपने राज्य में मारा था, अपने ससुर के राज्य में 29 बाघ मारा था, यानी हो गया कितना? 70 टाइगर्स 10 साल के अंतर्गत अपने स्टेट पे, और अपने ससुर के स्टेट में 29, तो टोटल हो गया 99 टाइगर्स। ठीक है, और एक जो बाघ है वो चिड़ियाघर वाला बाघ था। ठीक है, जू वाला। ठीक है, पीपल्स पार्क मद्रास से एक बाघ लाया गया था। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है 14 का ऑप्शन सी जो है 29 टाइगर्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं, हु मैनेज द 100 टाइगर फॉर हंटिंग फ्रॉम द पीपल्स पार्क ऑफ मद्रास? जो अभी मैंने समझाया कि 99 टाइगर्स किल करने के बाद एक बाघ और मिल नहीं रहा, लास्ट में क्या किया? दीवान। किसने? दीवान ने। याद रखिएगा, जो द दीवान है वो एक मैनेज किया, कहां से? चिड़ियाघर वाला पार्क। ठीक है, पीपल्स पार्क मद्रास से एक बाघ लेकर आया, तो 100वें बाघ का इंतजाम किसने किया था? द दीवान ने। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16, हु एक्चुअली शूट एंड किल्ड द 100 टाइगर? किसने एक्चुअली मारा था? ठीक है, राजा जो है वो शिकार किया था, लेकिन जो बुलेट है वो छू के पार हो गया था, पूरी तरह से मरा नहीं था। इसे मारा जो है एक हंटर ने, एक शिकारी ने। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17,
हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस। ठीक है, ये जो राजा है अपने राज्य में बाघ मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक ब्रिटिश अफसर आया था, ठीक है, लेकिन उसको भी रोक दिया गया था। बस वो क्या चाहता था, एक फोटो लेना। ठीक है, क्या लेना चाहता था, बाघ के ऊपर, ठीक है, बाघ के जो सौ के ऊपर, लाश के ऊपर वो पैर रखकर खड़ा होना चाहता था और एक बंदूक लेकर वो फोटो खिंचवाना चाहता था, ताकि वो अपना एरिया में जो है जाकर दिखाएगा कि मैंने शिकार किया था। बस एक फोटो लेना चाहता था, लेकिन इस पर भी मना कर दिया गया था। ये फोटो कौन लेना चाहता था, ये दुराई, याद रखिएगा, ब्रिटिश अफसर का नाम था द दुराई। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो ए है वो बहुत ही करेक्ट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। द दीवान ब्राउट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क ऑफ डैश। जो दीवान है ये 100 टाइगर का मैनेज किया था पीपल्स पार्क से। कहां के पीपल्स पार्क से, मद्रास, और अभी मद्रास का नाम हो गया चेन्नई। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन 19 गायब है। चलिए क्वेश्चन 20 आजकल ये जो है द टाइगर किंग का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, हु बिकेम द काउज ऑफ किंग्स डेथ। याद रखिएगा, ये जो राजा की मृत्यु कारण कौन बना, एक वुडन टॉय टाइगर। याद रखिएगा, इससे मर गया। कैसे मर गया मैं बता देता हूं। ये जो है महाराजा जो है अपने 3 साल के बेटे को एक बर्थडे गिफ्ट देता है। क्या देता है, एक वुडन टॉय टाइगर देता है। एक दिन बाप बेटा जो है वुडन टॉय टाइगर से खेल रहा था, तो एक जो है कांटी जो है वो आ गया और महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया। उससे इन्फेक्शन जो है फैल गया और ये राजा को जो है, याद रखिएगा, ब्रिटिश से यानी ब्रिटेन के डॉक्टर्स आए थे, ठीक है, सर्जन, तो ये ऑपरेशन किया और बोल दिए फेमस डायलॉग, सॉरी ही इज नो मोर। यानी बाघ राजा जो है टाइगर किंग जो है इस दुनिया में नहीं रहा। और एक चीज याद कर लीजिएगा, इस टाइगर किंग का जो जन्म हुआ था ना, ये ब्रिटिश काव का दूध पिया था, देसी गाय का दूध नहीं पिया था। इसको पढ़ाने के लिए अनिमेश सर नहीं आया था, विदेशी टीचर्स आया था। इसको पाला भी था इंग्लिश नैनी, ठीक है, यानी विदेशी दाई। तो विदेशी आदमी था, इसलिए पोल्ट्री की तरह मर गया, यानी ये कांटी से ये मर गया। याद रखिएगा, ठीक है। अगर देसी गाय का दूध पीता तो ये अच्छा रहता, अगर अनिमेश सर से पढ़ता तो अच्छा पढ़ता ना। तो ये जो है टॉप 20 क्वेश्चन था द टाइगर किंग का। मेरा नाम है दोस्तों अनिमेश सर, ठीक है, आप मुझे इंस्टा आईडी इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग विस्टास बुक के चैप्टर 3 यानी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के लेखक यानी ऑथर कौन है, आप सही पता होना चाहिए, तिसानी दोषी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है कि द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ इज डैश। हाई स्कूल के छात्रों को पृथ्वी के अंत तक यानी अंटार्कटिका तक ले जाने वाले प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। याद रखिएगा, ये ऑन को याद रखिएगा, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की और। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है कि ये जो गोंडवाना जो है एग्जिस्टेड रफली अराउंड, ये गोंडवाना मोटे तौर पर डैश के आसपास मौजूद था, यानी कितने मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना मौजूद था, 650 मिलियन ईयर्स एगो। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आप लोग देख सकते हैं कि विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। कनाडा का जो जियोफ ग्रीन है किस प्रोग्राम की लीड रोल कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, बस प्रोग्राम का नाम पूछा गया। एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ऑप्शन जो है ए है वो करेक्ट आंसर है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ठीक है। ये 6 सालों से चल रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 देखिए, वही क्वेश्चन पूछ दिया ना कि फॉर हाउ मेनी इयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन। ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है, जो जियोफ ग्रीन जो है लीड रोल कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, कितने वर्षों से चल रहा है, 6 वर्ष से, यानी 6 सालों से। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी। यानी अपनी जर्नी के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान कितने टाइम जोन्स को क्रॉस की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। टाइम जोन्स पूछा है तो 9 टाइम जोन्स याद रखिएगा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, 9 टाइम जोन्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। और 6 चेक पॉइंट्स को पार की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया है, व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रीच अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए राइटर तिसानी दोषी ने किस किस परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल की थी, याद रखिएगा। ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। घर से कार में गई, फिर एरोप्लेन में गई और उसके बाद वो कहा शिप से, एकेडमिक सोकाल इसका नाम था, जो एक रशियन रिसर्च शिप था, ठीक है। यानी तीनों ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल की थी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए और याद रखिएगा 100 आवर्स तक ट्रेवल की थी। क्वेश्चन 8 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका में पृथ्वी के टोटल आइस का कितना परसेंट जो है वहां स्टोर है? 90%। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 9, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस रिसर्च शिप का नाम जो है एकेडमिक सोकाल स्काई था, ठीक है। तो ये कहां का रिसर्च शिप था जिस शिप में बैठ के सब गए थे अंटार्कटिका, ठीक है। तो इस शिप का नाम था एकेडमिक सोकाल स्काई। ये क्या है? ये एक रशियन रिसर्च शिप है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, रशियन रिसर्च शिप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट? गोंडवाना कितने साल पहले अस्तित्व में था? 650 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। अंटार्कटिका में किस प्रकार का वातावरण यानी एटमॉस्फेयर है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव? आप सही पता होना चाहिए। अंटार्कटिका जो है दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कंटिनेंट है, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। सबसे हवादार, ठीक है, ठंडा, शुष्क और हवादार कंटिनेंट है कौन? अंटार्कटिका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंडवाना क्या था? ठीक है, गोंडवाना जो क्या था? ये एक साउथर्न सुपर कंटिनेंट था, याद रखिएगा, एन एंशिएंट सुपर कंटिनेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 गायब है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 13 था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जियोफ ग्रीन किस देश से था? वो कनाडा से थे। कहां से थे? कनाडा से, ठीक है। याद कर लीजिए, क्वेश्चन 13 में आपको समझा दे रहा हूं। जियोफ ग्रीन किस देश से थे? कनाडा से थे, ठीक है। ये क्वेश्चन 14 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया कि वेयर इज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड? ये करके जाना है। दुनिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है यानी भूवैज्ञानिक इतिहास है, ये कहां ट्रैप्ड है? याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन अंटार्कटिका। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। चलिए, यही जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर? वैश्विक तापमान बढ़ने के क्या कारण है? तो इसके दो कारण है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों। इंक्रीज पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण, और दूसरा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण, यानी ऑप्शन जो सी है दोनों का दोनों करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर। व्हाई इज अंटार्कटिका ए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस? ये जो है अंटार्कटिका एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस यानी प्रतिबंधित स्थान क्यों है? तो याद रखिएगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है। ऑप्शन जो डी है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। क्वेश्चन 17 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? व्हाट डिस्टर्ब्स द साइलेंस ऑफ कंटिनेंट? ठीक है, ये जो अंटार्कटिका ये तो पूरा साइलेंट रहता है, लेकिन बीच बीच में इसको डिस्टर्ब कौन करता है? तो जो बर्फ जो है खिसक के गिर जाता है ना, वही डिस्टर्ब करता है कभी कभी, ठीक है। ये थोड़ा शोर शराबा करता है, एवलांचेस कहते हैं इससे। क्या कहते हैं? एवलांचेस। ऑप्शन जो डी है हिमस्खलन इज द करेक्ट आंसर, एवलांचेस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्वेश्चन 18 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है? व्हाट गिव्स एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री? विश्व के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? जब आप स्टडी करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर कि व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स एगो? 150 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना में क्या हुआ था? ये छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो गया था, छोटे छोटे कंट्रीज में टूटकर अलग हो गया था, यानी सेपरेट हो गया था, जिसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेटेड हो गया था। ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट आंसर है, विघटित हो गया था, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा गया है, इफ वी वांट टू नो आवर अर्थ द ह्यूमन रेस एंड इट्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वेयर शुड वी गो? ठीक है, हमें कहां जाना चाहिए? अगर पूरे पृथ्वी, पूरे मानव जाति का, उनका वर्तमान, उनका अतीत और उनका भविष्य जानना चाहते हैं तो हमें कहां जाना चाहिए? अंटार्कटिका विजिट करना चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे विस्टास बुक के चैप्टर 4 द। दोस्तों अब हम लोग विस्टास बुक के चैप्टर 4 द एनिमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले बैक टू बैक। क्वेश्चन 1 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया? हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी? द एनिमी के जो है ऑथर कौन है? आप सही पता है, ये दुश्मन होते हैं ना, एनिमी का मतलब दुश्मन। ये बहुत बकबक करता है, क्या करता है? बहुत बकबक करता है। तो ऑप्शन जो ए है PLS बक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर। हु वाज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन थे? ये एक जापानीज डॉक्टर थे। कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर डॉक्टर सदाव इस चैप्टर के, ठीक है। तो ये एक जापानीज डॉक्टर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 आप लोग देख सकते हैं, हु वाज डॉक्टर सदाव्स वाइफ? डॉक्टर सदाव के वाइफ का नाम, पत्नी का नाम क्या था? हैना। क्या था? हैना। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आप लोग देख सकते हैं, वेयर डिड डॉक्टर सदाव मीट हैना? ये जो डॉक्टर सदाव है ये हैना से कहां मिले थे? ठीक है, इनकी मुलाकात कहां हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, प्रोफेसर हार्ली के घर में, ठीक है, एट प्रोफेसर हार्लिस हाउस इन अमेरिका। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर।
व्हाट वाज सदाव फादर चीफ कंसर्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइएगा। डॉक्टर सदाव के पिता की मुख्य चिंता क्या था, उनका एजुकेशन, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, इसीलिए तो इन्हें अमेरिका भेजा गया पढ़ने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। क्या पूछा गया, वेयर वाज सदाव सेंट टू स्टडी, सदाव को पढ़ने के लिए कहां भेजा गया था, कहां भेजा गया दोस्तों, अमेरिका भेजा गया था। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, एट व्हाट एज, एज भी याद कर लीजिए, किस एज में अमेरिका भेजा गया था डॉक्टर सदाव को, एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एट व्हाट एज डिड ही कम बैक टू जापान, और अमेरिका से ये अपने मुल्क में यानी जापान में, अपने देश में कब लौटे, याद रखिएगा, एट द एज ऑफ 30, ठीक है। यानी 22 साल में गए थे, 30 साल में आए, और एक लड़की भी लेकर आ गए जिनका नाम था हैना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज द जनरल, ये जो जनरल है ये किस टाइप का इंसान था, एकदम सेल्फिश इंसान था, ठीक है, एकदम स्वार्थी इंसान था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है कि सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, ये जो डॉक्टर सदाव है ये अमेरिका भेजा गया था ना, क्या सीखने के लिए गया था, ये गया था सर्जरी और मेडिसिन के स्टडी के लिए। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं, ये डॉक्टर सदाव का घर कहां था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव का वीडियोस अपलोड किया गया, आप लोग चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। वेयर वॉज डॉक्टर सदाव हाउस, डॉक्टर सदाव का घर कहां था, ये था जापानीज कोस्ट, याद रखिएगा, कहां था, समुद्री तट पर, याद रखिएगा, ऑन द जापानीज कोस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12, हु वाज हार्ली, मैंने बताया था ना यहीं पर जो है हैना से मुलाकात हुआ था ना, इन्हीं के घर में, तो ये हार्ली कौन थे, ये अमेरिका के एक प्रोफेसर थे। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13, व्हाट वाज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर, ये जो अमेरिकन सोल्जर था जिसका जान बचाया था, कौन, डॉक्टर सदाव, ठीक है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था टॉम, जो 17 साल का था, कितना साल का था, 17 साल का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 आप लोग देख सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि द वुंडेड सोल्जर बिलोंग टू डैश, वो जो घायल सैनिक था जिसको बचाया था किसने, डॉक्टर सदाव ने, ये कहां का था, ये था यूएस नेवी, याद रखिएगा, यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेवी थे, ठीक है, यूएस नेवी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 15, वेयर डिड डॉक्टर सदाव एंड हैना फर्स्ट सी द वुंडेड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, ये डॉक्टर सदाव और जो हैना है, ये जो वुंडेड है, जख्मी अमेरिकन जो प्रिजनर है, इसको कहां देखा था, ऑन द बीच आउटसाइड देयर हाउस। अब सही पता है इनका जो घर था डॉक्टर सदाव का वो समुद्री तट पर था, और उनके घर के बाहर जो है बीच पर, ठीक है, तट पर दिखाई दिया था, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। इनिशियली हाउ डिड डॉक्टर सदाव पैक द व्हाइट मैन्स वुंड, तुरंत क्या किया डॉक्टर सदाव ने, जो है ये जो गोरे आदमी है इनका पीठ पर जो है गोली लगा था, बुलेट, तो इसके घाव को जो है किससे भर दिया था, सीमोस से, किससे, सीमोस से। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, सीमोस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। हु वाज यम्मी, ये एकदम करके जाना, यम्मी कौन था दोस्तों, ये एक सर्वेंट। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं क्वेश्चन 18 में, हु रिफ्यूज टू वॉश द अमेरिकन सोल्जर, ये यम्मी जो एक सर्वेंट है ये माना कर दिया था कि मैं एक दुश्मन सैनिक को मैं नहीं वाश करूंगा, नहीं इनका घाव को साफ करूंगा। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, यम्मी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, हु वाज द वुंडेड सोल्जर विथ वार्म वाटर, इस घायल सैनिक को, ठीक है, वार्म वाटर से किसने जो है वाश किया था। देखिए सर्वेंट्स जो है वो मना कर देता है, तो लास्ट में उनकी ही वाइफ यानी डॉक्टर सदाव की वाइफ हैना जो है वो साफ करती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वेयर हैड द अमेरिकन सोल्जर रिसीव द बुलेट शॉट, ये जो गोली था ना, ये अमेरिकन सोल्जर जो यूएस नेवी था 17 साल का टॉम, उसको कहां गोली लगा था दोस्तों, पीछे की साइड में यानी बैक साइड में, हिज बैक इज द करेक्ट आंसर। यहां तक दोस्तों हम लोग चैप्टर 4 तक का हम लोग टोटल क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 5 की ओर। देख सकते हैं चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, हु हैज रिटन ऑन द फेस ऑफ इट, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सुसैन हिल, याद रखिएगा, सुसैन हिल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज डैरी, देखिएगा ऑन द फेस ऑफ इट आप पढ़ेंगे तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक डैरी और दूसरा मिस्टर लैम, ठीक है। चलिए अभी जो डैरी है वो कौन है, ये एक 14 साल का लड़का है, ठीक है, जिसका आधा चेहरा एसिड की वजह से जो है जल गया था, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। डैरी कितने साल का है दोस्तों, हाउ ओल्ड इज डैरी, ये 14 साल का है, कितना साल का है, 14 ईयर्स का, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्हाट एट डैरीज फेस अवे, ये जो डैरी का जो चेहरा है, ठीक है, खराब हो गया था एसिड की वजह से, किसके वजह से, एसिड की वजह से, एसिड गिर गया था, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर।
चलिए अब दूसरा कैरेक्टर जिसका इंपॉर्टेंट जो है, इस स्टोरी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिस्टर लैम, वो जो कौन है, वो एक मिडिल एज मैन है या फिर फिजिकली चैलेंज मिडिल एज मैन है। याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। शारीरिक रूप से ये भी विकलांग है, इनका जो है एक टांग उड़ गया था बम धमाके की वजह से, जिसका वजह से इसका जो एक टांग है ये टीन का है, याद रखिएगा, और लंगड़ाता है, जिसलिए इसे बच्चे जो है चिढ़ाते हैं लैमी लैम लैमीनेम कैक है, ठीक है। ये लैमी लैम जो है इसका निक नेम भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। क्या पूछा गया है, व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम्स ऑफ। ये जो डेरी और मिस्टर लैम किसके शिकार थे, आप सही पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों फिजिकल इंपेयरमेंट, याद रखिएगा, फिजिकल इंपेयरमेंट या फिर डिसेबल्ड, याद रखिएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, मिस्टर लैम और डेरी को क्या जोड़ता है, ये दोनों को क्या यूनाइट करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन जो डी है ना, दोनों का दोनों करेक्ट आंसर है। दे आर फिजिकल इंपेयरमेंट और बोथ आर फिजिकली चैलेंज, दोनों को दोनों जो है शारीरिक रूप से अक्षम है, ठीक है। एक का क्या है, एक का पैर नहीं है, ओरिजिनल पैर नहीं, जिसकी वजह से एक पैर टीन का है, और एक का आधा चेहरा क्या हो गया था, एसिड की वजह से जो है जल गया था। तो दोनों का दोनों फिजिकल इंपेयरमेंट है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8, हाउ डिड डेरी इंटर द गार्डन। डेरी जो है बगीचे में कैसे दाखिल हुआ था, तो आप सही पता होना चाहिए, ये दीवार फांद के गया था, दीवार पे चढ़ के, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, व्हाट डज मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन। मिस्टर लैम जो अपने जो गार्डन में, अपने बगीचे में कौन फल का पेड़ लगाए थे, एप्पल का, किसका, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, एप्पल्स। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स। ये मिस्टर लैम जो है एप्पल को कैसे तोड़ते थे, सीढ़ी और छड़ी के सहायता से, यानी यूजिंग लेडर एंड ए स्टिक, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं, हाउ डिड मिस्टर लैम यूज द एप्पल्स। ये मिस्टर लैम जो है एप्पल से क्या बनाया करते थे, क्रैब एप्पल से क्या बनाया करते थे, जेली बनाया करते थे, मेड जेली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। व्हाट काइंड ऑफ लेग मिस्टर लैम हैज। मिस्टर लैम का एक जो पैर है किसका है, ये टीन का है, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, टीन लेग। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन 13 में कि हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। याद रखिएगा, उसे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देकर। ये जो डेरी है ये नेगेटिव था, ठीक है, मिस्टर लैम इसको पॉजिटिव करता है, याद रखिएगा, नेगेटिव से कन्वर्ट करके इसको पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं कि विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी। मिस्टर लैम ने डेरी को कौन सा कहानी सुनाया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ब्यूटी एंड द बीस्ट, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ये स्टोरी सुनाया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। क्या पूछा गया है कि हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी। मिस्टर लैम अपने आप को बिजी कैसे रखते थे। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा, रीडिंग बुक्स ये भी करेक्ट है, बाय चैटिंग विद पीपल ये भी करेक्ट है, बाय पुलिंग डाउन द राइप एप्पल्स उससे जेली बनाया था, ठीक है, यानी ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर, ठीक है। क्विक रिवीजन करना ताकि इस बुक का भी सारा चैप्टर हम लोग का रिवीजन हो जाए। व्हाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन। मिस्टर लैम अपने जो है बगीचे का दरवाजा हमेशा खुला रखते थे, ऐसा क्यों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है टू इनेबल विजिटर्स। याद रखिएगा, टू इनेबल विजिटर्स इनटू द गार्डन, याद रखिएगा, ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। व्हाट डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम। ये जो मिस्टर लैम को जो बच्चे जो है क्या कहकर चिढ़ाते थे, जो मिस्टर लैम का निक नेम भी था लैमी लैम, ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। ऑन द फेस ऑफ इट क्या है, ये वन एक्ट प्ले है, क्या है दोस्तों, वन एक्ट प्ले है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्या पूछेगा देख सकते हैं, टू टॉक विथ पीपल एंड द चिल्ड्रन मिस्टर लैम कीप्स द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन। लोगों से बात करने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए मिस्टर लैम जो है अपने गार्डन का जो दरवाजा है वो हमेशा खुला रखते थे, ठीक है, ओपन जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया, हु स्टॉप्स डेरी फ्रॉम गोइंग टू मिस्टर लैम। मिस्टर लैम के पास जाने से जो डेरी को कौन रोकता है, रोकती है इसकी मम्मी, ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। और लास्ट में स्टोरी में आपको पता चलता है मिस्टर लैम जो है ये मर जाता है, याद रखिएगा, मिस्टर लैम मर जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर 6 आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो ऑटोबायोग्राफी एपिसोड है 2 जन का, जीत कालासा और बामा का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वी टू आर ह्यूमन बींग्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज अ डैश। ये जो लेसन है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये क्या है दोस्तों, ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी एपिसोड किनका, जीतकालासा और बामा का, ये दोनों का ऑटोबायोग्राफी जो है इसमें है, ऑप्शन सी जो है ऑटोबायोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर।
व्हाट अट्रैक्टेड बामा इन द स्ट्रीट, बामा को जो है स्ट्रीट यानी सड़क पर क्या क्या चीजें आकर्षित करता था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस, मंकी का खेल देखता था, सांप का खेल देखता था, साइक्लिस्ट देखता था, पोंगल ऑफ फ्रिक्स देखता था, मरियट्टा टेम्पल को देखता था, ठीक है। और बाकी जो स्टॉल्स है, ठीक है, नमकीन का दुकान, स्वीट्स का दुकान, ये सब चीज इनको रोकता था। तो ऑल ऑफ दिस जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 आप लोग देख सकते हैं, ये जो बामा है ये क्या है, ये एक दलित राइटर है, यानी तमिल का एक दलित राइटर है। ऑप्शन जो बी है, तमिल राइटर या फिर दलित राइटर, याद करके जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट वाज बामा विक्टिम ऑफ, बामा किसका शिकार था। आप सही पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट सिस्टम का, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन लोगों का साथ छुआछूत होता था, ठीक है, अनटचेबिलिटी फील करती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 लोग देख सकते हैं, बामा जो है किस समुदाय से था, किस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। ये अनटचेबल लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, दलित जो है दलित है, ठीक है। ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 6 की ओर। व्हाट डिड द एल्डरली मैन कैरी इन द स्मॉल पैकेट ऑफ द फॉर द लैंडलॉर्ड, ठीक है। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है मकान मालिक के लिए छोटे पैकेट में क्या लेकर आया था दोस्तों, बड़ाई, याद रखिए। ऑप्शन सी जो है बड़ाई, और ये भी होता है ग्रीन बनाना बाजी। अगर ये दोनों ऑप्शन में रहे, ठीक है, ए एंड सी दोनों, तो आप ए एंड सी को दोनों को टिक कीजिएगा। अगर ना रहे तो आप लोग बड़ाई को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते दोस्तों क्या पूछा गया है, व्हाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है। स्कूल जाने के लिए, स्कूल से वापस आते टाइम ये जो है 10 मिनट की जगह, ठीक है, 1 घंटा ले लेती थी। क्यों, मैंने बताया ना, ये बामा सांप खेल देखती है, ये बामा क्या करती है, मंकी का खेल देखती है, मरियट्टा टेम्पल्स देखती है, सेलिब्रेशन पोंगल सेलिब्रेशन देखता है, यहाँ तक राजनेता लोग जो भाषण दे रहा है वो भी सुनती है। तो ये सारा का सारा चीज जो है इसको रोकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 7, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जितना शॉप है उसके पास रुक जाती है, कुछ भी शो हो रहा है उसको देखती है, ठीक है, सब फन का ये एंजॉय करती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 8 की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बामा के एल्डर ब्रदर का नाम क्या था, अन्नान, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं, बामास एल्डर ब्रदर वाज स्टडीइंग एट डैश, ये जो बामा का एल्डर ब्रदर अन्ना जो है वो कहाँ जो है पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। देख सकते हैं क्या पूछा गया है, बामास ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन डैश, बामा के भाई को, ठीक है, जमींदार के आदमी ने क्या पूछा था, उनका कास्ट पूछा था, याद रखिएगा उनका कास्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कास्ट के नाम में पहले बहुत छुआछूत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम, बामा को किसने बताया कि जो अनटचेबिलिटी छुआछूत जो है ये एक अपराध है, उनका बड़ा भाई अन्नान, ठीक है। तो हर एल्डर ब्रदर अन्नान इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। क्या पूछा गया, व्हाट कॉमिक इंसिडेंट डिड बामा मेंशन टू हर ब्रदर, बामा ने अपने भाई के साथ कौन सा कॉमिक घटना का जिक्र किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन ए मैन ब्रिंगिंग वडाज फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड बाय होल्डिंग द वडा पैकेट बाय स्ट्रिंग। देखिए हाथ से छू के लेके नहीं गया था, एक स्ट्रिंग से, ठीक है, याद रखिएगा। मकान मालिक के लिए जो बड़े का पैकेट है रस्सी से पकड़कर ले जा रहा था, ठीक है, एक स्ट्रिंग की सहायता से, यानी पूरी तरह से छुआ भी नहीं था, इतना छुआछूत उस टाइम होता था। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। व्हाट इन द सोसाइटी हर्ट्स बामा, बामा को सोसाइटी में से क्या चीज है जो ठेस पहुंचाता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो छुआछूत का जो प्रथा है ना, ये हर्ट करता है बामा को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। द स्टोरी रिटन बाय बामा इज रिलेटेड टू डैश, ये जो स्टोरी लिखी है, ठीक है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी मानव है, ठीक है। ये जो है कहानी किससे रिलेटेड है, ये सबसे पहला जाति प्रथा पे है और अनटचेबिलिटी छुआछूत पर भी है, यानी ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड सी दोनों, ठीक है, सॉरी ए एंड बी दोनों। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 15 की ओर। बामा टेक्स अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑन अनटचेबिलिटी एज ए स्टूडेंट ऑफ डैश, बामा जो है अस्पृश्यता छुआछूत पर अनुभव के बारे में बात की, जब वो किस क्लास में थी, वो तीसरे क्लास में थी, क्लास 3rd, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। हाउ डिड द सीन इन द मार्केट चेंज बामास लाइफ, ठीक है, ये जो बाजार के दृश्य ने बामा के जीवन को किस प्रकार बदल दिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ दैट सी डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड, इस घटना का वो बहुत कड़ी मेहनत करना चाहती थी, बहुत पढ़ाई करना चाहती थी, ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन यानी अनटचेबिलिटी का दूसरा नाम, छुआछूत के खिलाफ जो है वो खड़ा हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 आप लोग देख सकते हैं, द ऑथर बामा बिलीव सी हैड ऑलरेडी इंड्योर्ड सेम एज अ रिजल्ट ऑफ डैश, ठीक है,
ये जो लेखिका बामा ने का मानना था कि डैश के कारण वो पहले से ही शर्मिंदा झेल चुकी है। किसके कारण? छुआछूत के कारण, यानी डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनटचेबिलिटी। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कि हु टोल्ड बामा दैट एजुकेशन इज द ओनली वे टू अर्न ऑनर एंड डिग्निटी। सही बात है, बामा को किसने बताया कि शिक्षा ही सम्मान और गरिमा अर्जित करने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, सही बात है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते वो मैटर नहीं करता है, कुछ बड़ा बनकर दिखाइए, कुछ बड़ा करके दिखाइए, आदमी आपका रिस्पेक्ट ऐसे ही करेंगे। यानी एजुकेशन का अपना ही पावर होता है। ठीक है, इसलिए खूब पढ़े खूब बढ़े। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उसके बड़े भाई अन्ना ने कहा था। ठीक है, जिसकी वजह से बामा ने बहुत पढ़ाई की और वो क्लास में फर्स्ट आई। ठीक है, और लोग जो है उनका रिस्पेक्ट करने लगे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। Whose autobiographical episodes are presented in Memories of Childhood। ये जो Memories of Childhood है, इसमें किनका किनका ऑटोबायोग्राफीज को दिखाया गया है? दोनों का, जीतकाला शाह एंड बामा दोनों का एपिसोड्स को दिखाया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हाउ डिड बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास। ठीक है, क्योंकि ये दलित थी, ठीक है, इनको आदमी उतना इज्जत नहीं करते थे, तो ये ऐसा क्या की जिससे ये बड़े बड़े क्लास के लोग जो है इनको रिस्पेक्ट करने लगे, इज्जत देने लगे। तो याद रखिएगा, खूब पढ़ी थी, बाय स्टडिंग हार्ड एंड अर्निंग फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास। लोग कास्ट में बड़े हो सकते हैं, ये क्लास में फर्स्ट आके बड़ा होकर दिखा दी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बामा की तरह बनना है आप सभी को। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहां पर देख सकते हो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल, यहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, लेटेस्ट पीडीएफ हो, जानकारी हो, सबसे पहले आपको यहां देखने को मिलती है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देख सकते हो दोस्तों, ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का दूसरा पार्ट द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, चलिए बैक टू बैक कर लेते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर। द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर के जो राइटर कौन है? जीतकाला शाह। ठीक है, आप लोग बामा के बारे में पढ़ लिए, इसके राइटर का नाम है जीतकाला शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, हु वाज जीतकाला शाह। तो जीतकाला शाह एक नेटिव अमेरिकन थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। जैसे बामा एक दलित राइटर थी, ये एक नेटिव अमेरिकन थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Who warned जीतकाला that her hair would be cut। जीतकाला शाह को किसने चेतावना दी कि आपके बाल काट दिए जाएंगे? जुडविन। किसने? जुडविन ने। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। देखिए, जीतकाला शाह जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती है उनका हेयर जो है लंबा होना चाहिए, लेकिन यहां पर इनका जो हेयर जो है वो काटने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जीतकाला शाह स्टडीड। उस स्कूल का नाम बताइए जहां जीतकाला शाह ने पढ़ाई की थी। तो कार्लाइल इंडियन इंडस्ट्रियल स्कूल, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है? वेयर डिड जीतकाला शाह हाइड हरसेल्फ। ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जीतकाला शाह अपने आपको कहां छिपाई थी जब इनके बाल काटे जा रहे थे? अंडर ए बेड। याद रखिए, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 6 की ओर। Why did जीतकाला शाह नॉट लाइक टू कट हर हेयर। जीतकाला को अपने बाल कटवाना क्यों पसंद नहीं था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हर मदर had told her that mourners and cowards keep such hair। याद रखिए, क्योंकि उनकी मां ने बताया था, ठीक है, जो शौक मनाने वाले और जो कायल लोग होते हैं वो छोटे छोटे बाल रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 7 की ओर। हाउ डिड जीतकाला फील इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में वो कैसा फील कर रही थी? अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 8 की ओर। Why did जीतकाला शाह फील when her long hair was cut। जीतकाला शाह वो कैसा महसूस कर रही थी जब उनके लंबे बाल काटे गए? तो याद रखिएगा, दोनों का दोनों करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन बी और विक्टिमाइजेशन भी करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 9 की ओर। हुज मदर हैड टोल्ड दैट कवर्ड्स ओनली गेट हर हेयर कट। ठीक है, ये किसने बताया? किसकी मां ने कहा था कि कायल लोग ही अपने बाल कटवाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जीतकाला मदर। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ठीक है, जिससे हम लोग का विस्टास बुक का सारा चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाला है। क्वेश्चन 10, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर वेयर डिड जीतकाला हाइड हरसेल्फ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने आप को कहां छिपाई थी जब उनके बाल काटे जा रहे थे? अंडर द बेड इन द डार्क कॉर्नर। ठीक है, ये था दोस्तों आज का जो है ऑल इन वन वाली सीरीज, यानी विस्टास बुक के। इससे पहले मैंने फ्लैमिंगो बुक के आपको ऑल इन वन वाली सीरीज दिया था, 200 क्वेश्चंस। ये भी 100+ क्वेश्चंस हो गया, लगभग 130 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग एकदम अच्छे से और सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और किस किस का ऑल इन वन सीरीज चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि और 2 ऑल इन वन सीरीज आना बाकी है, एक पोएट्री सेक्शन और दूसरा राइटिंग सेक्शन, जिससे हम लोग का एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी आने वाला है। ठीक है, और बहुत सारा सब्जेक्टिव का वीडियोस अपलोड किया गया है चैनल पर। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया जा रहा है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।